नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। नशा नशा होता है, चाहे वो फिर किसी भी चीज का नशा हो, चाहे फिर वो ड्रग्स का नशा हो, ब्राउन शुगर का नशा हो, या फिर आप पॉर्न के एडिक्ट हो। लेकिन नशा को हम लोग केवल एक ही कैटेगरी में रखते हैं और वो है नशे की कैटेगरी। एल्विश यादव को हाल ही में अरेस्ट किया गया है, लेकिन एल्विश यादव ने कौन से जहर को बेचा है मार्केट के अंदर जिसके चलते उसको अभी जेल हुई है। हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि इससे एडिक्शन कैसे होता है और जो इसके शिकार होते हैं, जो एडिक्शन करते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले मैं कैश स्टडी आप लोग को बता देता हूं। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 22 साल है, वो एक हॉस्पिटल के अंदर वर्क करता है एज ए वार्ड बॉय। उसको ब्राउन शुगर लेने की बहुत आदत है। वो एक दिन के अंदर 4 शैशे ब्राउन शुगर लेता है, लेकिन थोड़े दिन के अंदर वो उससे ऊब जाता है, नशा कम होता है, तो वो 4 की जगह 5 सेशंस लेना शुरू कर देता है। लेकिन फिर से वही कंडीशन कि वो फिर से ऊब जाता है, उसको लगता है कि यार इससे भी नशा नहीं हो रहा है। उसके बाद में उसका संपर्क होता है एक ऐसे जहर के साथ में जो कि उसके नशे को बहुत लंबे समय के अंदर तब्दील कर देता है, और वो है सांप का जहर। ये एक सिंगल केस है। दूसरा एक और है, एक स्वीपर है। उस स्वीपर को भी ब्राउन शुगर लेने का बहुत तगड़ा शौक था, एडिक्शन था। उसको जब सांप का जहर दिया था तो वो कहता है कि लगभग 12 से 18 घंटे तक जो है मैं नशे के अंदर होता था, इसलिए मैंने जो है वो सांप के जहर को जो है चुना है। आखिरकार मार्केट के अंदर इसकी क्या कीमत है, उसके बारे में हम लोग जाने उससे पहले आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। आप लोगों के लिए 75 टेक्निक्स बताई गई हैं कि आप लोग एडिक्शन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। खासतौर पर पोर्नोग्राफी पे हमारा ज्यादा फोकस रहा है, और हम लोग जल्द ही आप लोगों के लिए अल्कोहल के लिए भी एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा जो है हमारे पास में डिमांड आ रहा है कि सर अल्कोहल के लिए प्लीज लेकर आइए, क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। आप हमारे कोड चैलेंज कूपन कोड को यूज कर सकते हैं, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोगों को ये अवेलेबल होगा। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में सांपों की लगभग 320 प्लस प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। भारत में हल्के जहरीले जो सांप है वो 40 है। भारत में बेहद जहरीले सांप जो है वो 60 है, और जबकि जो गैर जहरीले हैं वो लगभग 180 प्लस इनकी प्रजातियां भारत के अंदर पाई जाती हैं। 4 मुख्य प्रकार हैं सांपों के। पहला है एल्पिड्स, जिसको आप लोग आमतौर पर देखते भी होंगे। इनका मुंह बड़ा होता है, जिससे शिकार आसानी से पकड़ लेते हैं। आगे 2 नुकीले दांत होते हैं। ये सांप फन फैलाता है, जैसे करेत, कोबरा इसके उदाहरण है। तो कोबरा सांप आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा देखिए कोलोबिड्स। तो कोलोबिड्स चितकबरा होता है, ब्राउनिश होता है, डार्क। आंखें सिर के पीछे होती हैं। यह सांपों का सबसे बड़ा परिवार है। इसके नुकीले दांत होते हैं। इस कैटेगरी के अंदर जैसे रैटल स्नेक आप लोग देखते हैं, रैटल स्नेक के पीछे छोटी सी पूंछ होती है, इससे आवाज भी आती है। फिर है वेप्रिड्स। हरा सांप होता है, लेकिन जहरीला जबरदस्त होता है। लेकिन इस प्रजाति कुछ सांपों ही के अंदर ही जहर पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं राजा सांप, वाइपर, या दुहिया सांप जो है वो भी हम लोग इसको कहते हैं। हाइड्रोफीनी मतलब ये येलो, ऑरेंज, अलग अलग कलर के अंदर पाया जाता है। अफ्रीकी ब्लैक मांबा की भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। ये सांप समुद्र या इसके आसपास पाए जाते हैं। 231 तरह के सांप होते हैं, और सिर्फ कुछ ही सांप जो है वो जहरीले होते हैं। मेनली मैंने सांपों की 7 प्रजाति आप लोग को बताई है, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जहर कैसे होता है सांप के जहर से, यानी कि नशा कैसे होता है। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन के अनुसार सांप के जहर का थोड़ा अमाउंट लिया जाए तो इसका साइको एक्टिव इफेक्ट होता है, यानी ये इंसान के नर्वस सिस्टम को धीमा कर देता है। कुछ स्टडीज में यह भी सामने आ चुका है कि कोबरा के जहर में मॉर्फिन ड्रग जैसा नशा होता है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोगों को। वो जो व्यक्ति है जो कि ब्राउन शुगर ले रहा था, वो अपने नशे को बढ़ाना चाहता है, थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहता है। सांप जो होता है इससे कटवाया जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति को कटवाया जाता है तो एक निश्चित दूरी रखी जाती है। सांप की जो गर्दन होती है उसको गर्दन से पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं। उसकी गर्दन पर टैप किया जाता है, और जैसे टैप करते हैं तो अपनी जीभ को बाहर निकालता है, और जीभ को बाहर निकालने के बाद वो क्या करता है, उस व्यक्ति को काट लेता है। जैसे अगर मान लीजिए कोबरा का यूज किया है, तो कोबरा जो है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर उससे पहले अंगुली पर कटवाते हैं। जैसे पैर की अंगुली हो गई, हाथ की अंगुली हो गई, फिर अलग अलग दूसरी अंगुली पर कटवाते हैं। फिर लगता है कि हां जहर कोई गलत असर नहीं कर रहा है, नशा ही कर रहा है, तो धीरे धीरे हाथ पर, पैरों पर ये जो है कटवाया जाता है। खासतौर पर जीभ पर भी जो है उस सांप से कटवाते हैं। सांप का 1 ग्राम जो जहर है
वो 2,500 रुपए का बेचा करते थे ये लोग, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लगभग $150 के आसपास में है। हम लोग 10,000 से लेकर 26,000 की जो रेंज है वो इसकी आंक सकते हैं कि 1 ग्राम जहर का इतनी प्राइस है। मतलब बहुत जबरदस्त जो है इसकी रेट्स चल रही थी। इसीलिए इतने बड़े बड़े जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस चक्कर में फंस रहे हैं। खासतौर पर पैसा सबसे करवाता है, पैसा सबका ईमान जो है वो खराब कर देता है। कैसे होता है नशा वो देखिए। सांप का जहर जब शरीर में जाता है तब खून में एक्टिव मेटाबोलाइट्स यानी खाना पचने के बाद बनने वाले पदार्थ रिलीज होते हैं। खाना खाने के बाद हमको थोड़ी सी नींद सी आती है और जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं लगभग वैसा ही जो है जहर से भी मिलता है। इसमें सेरोटोनिन, ब्रेडिकिनिन, ये सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ब्रेडिकिनिन, ओके, पेप्टाइड्स, पेस्टा लैंडिंग्स और दूसरे इसी तरह के पदार्थ जो है शामिल हैं। इनसे इंसानी शरीर पर नींद आने और शांत कर देने वाले जो है वो रिएक्शंस होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एंटीवेनम दवाओं के अंदर हम लोग सांप का जहर यूज करते हैं। कैंसर, मिर्गी, यौन शक्ति को बढ़ाने के अंदर होता है। स्नैक वाइन बनाने और स्नैक बाइट के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड मिलाकर इसमें सांप के जहर की मात्रा को जांच भी कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जैसे चाइना है, वियतनाम है, समेत कई देशों के अंदर सांप को गर्मी और मर्दानगी के प्रतीक के रूप में जानते हैं। मतलब सांप के जहर के रूप में से मानते हैं कि इससे जो है वो बहुत पौरुषता जो है वो बढ़ती है। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर बोतल के अंदर सांप बंद है, ये भी ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। मतलब सांप को एक कांच की बोतल में बंद कर देते हैं और ऊपर से इसके अंदर शराब डाल देते हैं। तो शराब जो है वो इसके शराब जो है उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो जैसे ही सांप अगर वो काटता है तो शुरुआत में 10 मिनट तक चुभन जरूर होती है, लेकिन बाद में नशा होने लगता है और नशा बहुत लंबे समय तक चलता है। मार्केट में स्नैक जो लीकर है वो भी चलती है और उसको ऐसे बनाते हैं, उस सांप को जो है एक बोतल में डाल देते हैं, ऊपर शराब डाल देते हैं, कुछ समय रखते हैं, कुछ टाइम रखते हैं, दिनों के हिसाब से रखते हैं और बाद में शराब जो है वो हल्की सी तीखी होने लगती है। मतलब एक अलग ही स्मेल उसकी हो जाती है। तो वो जो है ये भी मार्केट के अंदर काफी बिक रही है। तो बेसिकली एल्विश यादव जो है उसको इसी बिना पर रिसेंटली अरेस्ट किया गया है और एनजीओ जिसने अरेस्ट करवाया है उसने पहले भी कई सारे ऐसे काम किए हैं। पहले इस्कॉन के ऊपर एलिगेशंस थे, वो एलिगेशन अभी तक तो जो है क्लैरिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन यहां पर एल्विश यादव का केस जो है वो क्लैरिफाई हो चुका है। ठीक है, तो सांप का जहर किस तरीके से काम कर रहा है आप देखिए। एडिक्शन कितने तरीके के हो चुके हैं। मतलब अगर हम लोग 75 डेज हार्ड चैलेंज की जगह अगर 365 डेज का हार्ड चैलेंज चलाएं तो नशों की गिनती जो है वो खत्म हो जाएगी, है ना, खत्म नहीं होगी वो। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है जिससे डिस्काउंट प्राइस के अंदर आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल होगा। 75 टेक्निक्स आप लोग के लिए बताई गई हैं ताकि आप लोगों को बहुत बेहतरीन इससे बेनिफिट हो। आप लोग जरूर जुड़िएगा इसके साथ में। आपकी विल पावर, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस बहुत इंक्रीज होगा और आप अपने मन मुताबिक रिजल्ट जो है वो पाएंगे। चाहे एग्जाम में आप लोग को लगता है कि 2-3 नंबर से फेल हो रहे हैं, आपको जरूर इसके साथ में जुड़ना चाहिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।